यशुआ मशीह में आप सभी को शलोम। मेरा नाम शाह सलोस है और मैं एक बार फिर से नए दिन की नई उम्मीद के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मैं कुछ दिनों से सोच रही थी कि मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूँ कि हम जब निजात हासिल करते हैं तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए। मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ कुछ। जब मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ था तो मैंने थोड़ा-सा और वेट गेन किया था और मेरे शौहर जो हैं, अगर आप उनको जानते हैं तो जानते होंगे कि जिम जो है वो रेगुलरली जाते हैं और अम, हफ्ते में जो है वो कम से कम 5 दिन जो है, चाहे जितना मर्ज़ी थके हुए हों, वो हमेशा अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि 5-6 दिन जो है वो ज़रूर एक्सरसाइज़ करें। वो चाहे बाहर बर्फ़ पड़ रही हो या मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, मगर कोशिश करके वो जिम ज़रूर जाते हैं और अगर जिम नहीं जाते तो उन्होंने घर के लिए भी जो है वो कुछ मशीनें जो हैं वो खरीदी हुई हैं ताकि घर पे एक्सरसाइज़ कर सकें। सो अम, मैंने हमेशा अपना ख़ास तौर पे छोटे बेटे के पैदा होने के बाद मेरे शायद से मेरा यही वो होता था कि मैंने एक्सरसाइज़ करना शुरू करनी है और या मैंने जिम भी जॉइन किया। मैं कुछ अरसे के लिए काफ़ी अरसे तक रेगुलर भी रही और फिर उसके बाद मैंने जिम जाना छोड़ दिया और फिर घर में जो ट्रेडमिल थी तो उसके लिए जो था वो मेरे शोहर मुझे अक्सर कहते थे कि शाज़िया ट्रेडमिल जो है वो कमर्शियल ग्रेड की है, सो अगर तू जितना मर्ज़ी उसको इस्तेमाल करेगी, वो नहीं टूटेगी। या फिर वो कहते होते थे, खैर कहते होते थे नहीं, अभी भी कहते हैं कि शाज़िया तेरा वेट जो है वो अब इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि ट्रेडमिल टूट जाए, सो इसको इस्तेमाल करने से ना घबराना। उनके जोक्स बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है, अभी भी उनके जोक्स चलते रहते हैं और मेरा नहीं ख़्याल कि वो जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। नो डाउट अबाउट इट कि हमारे घर की जान है वो। लेकिन ये है कि ये बात सच्ची है कि अगर एक्सरसाइज़ मैं नहीं करूँगी, तो मैं कंप्लेंट नहीं कर सकती कि मैं वेट नहीं लूज़ कर रही, अगर मैं खाने के मामले में बदपरहेज़ी करूँगी, तो मैं कंप्लेन नहीं कर सकती कि मेरी सेहत नहीं अच्छी है या फिर मेरा वेट नहीं कम हुआ है। कुछ बातें ज़िंदगी में जो हैं वो ऐसी ही हैं कि हम लोगों को अपनी पूरी कोशिश करनी होती है कि हम लोगों ने अपने आप को बेहतर बनाना है। और नजात के बारे में जो है पौलुस रसूल ने फिलिपियों के दूसरे बाब की 12वीं आयत में कुछ ऐसा ही कहा है कि तुम अपनी नजात की राह निकालोगे। इंग्लिश में जो है इसमें लिखा हुआ है कि वर्क आउट योर सैल्वेशन। हम लोग निजात हासिल कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम कलाम मुकद्दस में से खुदावंद के अहकामात को पढ़ते हैं। अगर उन अहकामात पर जो है हम खुद नहीं चल रहे हैं या हम खुद उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाना चाह रहे हैं, तो हमारी जो निजात का जो प्रोसेस है, वो वहीं का वहीं ठहरा हुआ है या हम लोगों ने निजात हासिल की मगर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और कलाम मुकद्दस जो है वो हमें जान देने तक वफ़ादार रहने को कहता है। हम किस तरह से मसीह में जो है ना एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी निजात नहीं खो सकते। अगर आप निजात हासिल करने के बाद गुनाह-आलूदा ज़िंदगी गुज़ारते रहेंगे, तो यकीन मानें कि ऐसा ही है कि जैसे आपने निजात कभी हासिल ही नहीं की थी। निजात हासिल करने के बाद अगर आप में कोई तब्दीली नहीं आई है, तो आपको शायद निजात भी नहीं मिली है अभी तक। ज़रूर इस बात को सोचिए और याद रखिए कि निजात हासिल करने के बाद खुदावंद के हुक्मों पर को अपनाना, खुदावंद के हुक्मों पर चलना और उन जान देने तक जो है वो वफ़ादार खुदावंद के वफ़ादार रहना, ये हमारे अपने ऊपर है कि हम इसमें जो है वो कैसे कायम रहते हैं। और यही एक बहुत बड़ा लेसन है जो कि मैंने अपने एक्सरसाइजिंग से सीखा था। शलोम जी।